नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य ज्योति आपका स्वागत करती हूँ वैदिक एस्ट्रो केंद्र पर। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी 2025 की। लेकिन ये सिर्फ त्योहार के रूप में ही नहीं बल्कि इसमें छुपे हैं उस ब्रह्मांडीय और वैदिक ज्योतिष के रहस्य की जो आपके जीवन का मार्ग बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको देना चाहूंगी इस पर्व का परिचय। भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये मान्यता है कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इस दिन हम विघ्नहर्ता गणेश जी का स्वागत करते हैं। गणेश उत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है और यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु हम सभी बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा को विसर्जित करने जाते हैं। शास्त्रों की अगर हम बात करें तो गणेश चतुर्थी को यानी अगर हम चतुर्थी तिथि की बात करें तो चतुर्थी तिथि को रिक्त तिथि कहा जाता है। रिक्त का मतलब क्या होता है? शून्य। शून्य यानी वो बिंदु जहां जाकर सब कुछ मिट जाता है। अब इसे आप नेगेटिवली लेने की जगह पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि जब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है तो वो स्थान होता है शून्य। जब आप सब मोह माया त्याग कर उस परमात्मा के ज्ञान की अनुभूति लेते हैं। तो आज इस रिक्त तिथि के बारे में और मैं आपको अगर बताऊं, चतुर्थी तिथि बुध के अधीन होती है। 4 अलग अलग ऊर्जा का ये संगम होती है। इस दिन पुराने बोझ छोड़ने और नई दिशा लेने का समय होता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थी तिथि आरंभ कब हो रही है। चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 26 अगस्त को दिन में 1:54 पे और समाप्त होगी 27 अगस्त 2025 को 3:44 पे। गणेश चतुर्थी का त्योहार इसलिए हम अगस्त 27 2025 को मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था, इसलिए ये पावन पर्व, ये सेलिब्रेशन हम मध्याह्न में यानी दिन के समय मनाते हैं। मध्याह्न में अगर हम गणेश पूजन की मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त का उपयुक्त समय है 11:05 से 1:40। अगर हम बात करें गणेश विसर्जन की, गणेश विसर्जन होगा शनिवार को सितंबर 6 2025 को। इस दिन ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि चंद्र दर्शन वर्जित होता है। चंद्रमा को मिले श्राप की वजह से ये बोला जाता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन आप पे कोई मिथ्या या कोई कलंक लेकर आ सकता है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि चंद्र दर्शन इस दिन ना करें। अब मैं बात करती हूँ पूजन विधि की। पूजन विधि के लिए सुबह सच्चे मन से स्नान करके गंगा जल से अपने आप को पवित्र करके भगवान को अपना आराध्य मानते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए संकल्प लें और पूजन आरंभ करें। श्री गणेश को आचमन करें, उन्हें प्रणाम करें और पीले या लाल आसन पर उनकी मूर्ति रखें। उसके बाद उन्हें मोदक, दुर्वा और लाल फूल अर्पित करें। उसके पश्चात 108 बार ओम गण गणपते नमः का जाप करें और उन्हें प्रणाम करें। उसके पश्चात उनकी आरती करके सबको भोग बांटें। अब हम बात करते हैं ज्योतिष में इस पावन पर्व का महत्व। बुधवार, गणेश जी, ये सब अगर मैं बात करूं, गणेश जी कौन है? गणेश जी केतु ग्रह के स्वामी हैं। केतु जो सब मोह माया से आपको विरक्ति प्रदान करता है, वो आपको ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां आप इस मोह बंधन से मुक्त हो जाए। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाते हैं तब केतु ग्रह आपको अंतर्मुख होने की तरफ प्रेरित करता है, ताकि आप शांत मन से अपने आप को समझे। आपका जो जीवन है, जो भ्रम, बेचैनी और अलग दिशा में जा रहा है, शांत मन से उसको सही दिशा प्रदान करने का कार्य केतु देव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वामी गणेश जी हैं, जो बुद्धि के दाता हैं, जो आपको संयम, सही रास्ता दिखाते हैं। इस साल 27 अगस्त 2025 को आने वाली गणेश चतुर्थी एक अलग ही प्लानिटरी अरेंजमेंट के साथ आ रही है, जो हमें बड़े प्यार से, बिना शोर मचाए और अपने अंदर की सफाई करने के लिए
सही रास्ता बता रही है। अगर मैं ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो सूर्य और केतु सिंह राशि में मिलना एक रिमाइंडर है कि असली रॉयल्टी कभी कभी अपने ईगो को साइड रखने में आती है। जब हम अपनी आइडेंटिटी को श्री गणेश के चरणों में रखते हैं तो वो वीकनेस नहीं बनती है, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो जाती है। अब मैं अगर बात कहूँ राहु देव की, राहु कुंभ राशि में दिमाग को एक नए आइडियाज की तरफ ले जा रहे हैं, नए आइडियाज के साथ साथ नए लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना फोकस तोड़ भी देते हैं। उस फोकस को इंटैक्ट रखना ही गणेश जी का आशीर्वाद है। शनिदेव रेट्रोग्रेड है पाइसेस राशि में। उनका वक्री होना एक स्पिरिचुअल ऑडिटर की तरह आप उसे समझ सकते हैं। वो आपसे सॉफ्टली पूछ रहे हैं, तुम्हारे सपने ग्राउंड पे उतरने के लिए तैयार हैं? जुपिटर जेमिनी में यानी बृहस्पति देव मिथुन राशि में माइंड को एक्टिव रखना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी इतनी एक्टिवनेस अच्छी नहीं होती है। जब आप ओवर थिंकिंग के जाल में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं तो डायरेक्शन के लिए प्रभु चरणों की तरफ जाते हैं। बुध और शुक्र ग्रह कर्क राशि में है, जहां पे आपका मन, आपके इमोशंस हर एक चीज को ओवर पावर कर रहे हैं। वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, फ्लो में जाना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी ओवरफ्लो इमोशंस का इतना अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस भाव को थोड़ा संयमित रखें। ये बोलना ज़रूरी था क्या? अगर आपको ऐसा विचार करना पड़ रहा है तो उस बात को बोलने से पहले 2 बार सोचें। चंद्रमा और मंगल दोनों कन्या राशि में हैं। कन्या राशि में चंद्रमा और मंगल आपके मन को, आपकी भावनाओं को, आपकी सोच को परफेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन क्या परफेक्शन इतना ज़्यादा ज़रूरी है? भावनाओं से ज़्यादा ज़रूरी कोई भी परफेक्शन नहीं होता है। तो उस भावना के अतिरेक से बचने के लिए उसको कंट्रोल करें। हर छोटी छोटी बात को दिल से लगाना बंद करें। ऐसे समय पे जब गणेश भगवान के स्वागत के लिए हम तैयार हैं, ये एक फेस्टिवल ही नहीं है, एक पॉज बटन समझिए इसे, जो माइंड को रीसेट कर रहा है, आपके हार्ट को सॉफ्ट बना रहा है और आपके एक्शंस को विजडम दे रहा है। चाहे आप लाल फूल चढ़ाकर उनका सम्मान करें, चाहे अलग अलग मोदक के भोग लगा के उनको अपने भावपूर्ण श्रद्धा से सम्मुख कराएं। ये सिर्फ रिचुअल नहीं है, ये एक सटल कमिटमेंट है। मैं अपने रास्ते के ब्लॉकेज छोड़ने के लिए तैयार हूँ और जो चीज़ें मुझे नारिश कर रही हैं, जो चीज़ें मेरे लिए उचित हैं, जो मुझे मेरे मार्ग में आगे जाने के लिए प्रेरित करेगी, उन सब के लिए मैं तैयार हूँ। बप्पा, आपके आशीर्वाद के लिए मैं तैयार हूँ। इस भावपूर्ण श्रद्धा से इस वर्ष पूजन करके आप अपने मार्ग को, अपने जीवन को बहुत ही प्रशस्त कर सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। अब मैं आपको अगर कुछ रेमेडीज जो इस पावन पर्व की एनर्जीज को अलाइन करेगी ताकि आप बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी प्राप्त कर पाए, तो सबसे पहले अगर मैं करियर की बात करूं तो गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाए। रोज 10 दिन तक, जितने दिन बप्पा आपके घर में हैं उस दिन तक रोज आप 21 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाएं। आपको करियर की समस्याएं जो भी आ रही हैं उनमें आपको थोड़े थोड़े ऑब्स्टेकल्स क्लियर होते हुए दिखेंगे। अगर मैं धन की बात करूं या वेल्थ की बात करूं तो बप्पा को, श्री गणेश को गुड़ से बने हुए मोदक का भोग लगाएं। ये आपके लिए, धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं अगर बात करूं, जो कठिनाइयां आप किसी भी क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आप बहुत जगह फेस कर रहे हैं, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, उसके लिए श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ रोज करें। आरती के बाद ये पाठ करना ना ही आपकी मानसिक शांति के लिए अच्छा होगा, बल्कि आपकी शारीरिक समस्याओं को भी ये पाठ दूर करेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। देखिए, ये गणेश चतुर्थी केवल उत्सव ही नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन है। अगर इस दिन हम अपने भीतर के शून्य से जुड़कर पुरानी ऊर्जा को विदा करेंगे और अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे तो आने वाला साल एक नई दिशा लेकर आएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वैदिक एस्ट्रो केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस गणेश चतुर्थी का शुभ संदेश और बप्पा की कृपा आप लोगों तक पहुंच सके। आपके साथ इस यात्रा को बप्पा का आशीर्वाद की तरह और भी रोशन बनाता है। धन्यवाद।